भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के प्रेम के कारण निर्गुण से सगुण होकर प्रकट होते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी राम जी के स्वरूप के बारे में कोई नहीं बता पाया, वेद भी उनको नेति नेति कह के गाते हैं। भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना शरीर के सबको स्पर्श करते हैं, बिना नेत्र के देखते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना मुख के सारे भोजन लेते हैं, बिना जिह्वा के सबसे बड़े वक्ता हैं, बिना हाथ के सारा व्यवहार करते हैं। ऐसा जिनका अलौकिक चरित्र है, वेद जिनको नेति नेति कहते हैं, मुनि जिनका मनन करते हैं, वही परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके लीला कर रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। मां ने प्रभु के चरणों में दंडवत किया है। कहा, प्रभु आप ये बताइए, ये राम जी मनुष्य शरीर में क्यों आए? नाथ धर्यो नर तन के ही हेतु। शंकर जी बोले, देवी यही कारण है नर रूप धारण करने का, ऐसा नहीं बताया जा सकता। नर शरीर धारण करने कई कारण हैं। कोई यदि आपको कोई कारण बताए तो आप उसको गलत भी नहीं कह सकते। देखिए, भगवान तर्क से परे हैं। यहां भगवान शंकर स्पष्ट कहे हैं, राम अतर्क बुद्धि मन बानी। कोई यदि सत्संग करने आए तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन यदि कोई तर्क करने आवे तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि तर्क कब कुतर्क में परिवर्तित हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। राम जी के बारे में तर्क से बचा जाए। भगवान शंकर कहते हैं, कारण जो मुझे समझ में आता है, धरती पर जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, पापी अधम असुर बढ़ने लगते हैं, और ये असुर पृथ्वी पर, गौ पर, देवताओं पर, भक्तों पर, संतों पर इतना अत्याचार करने लगते कि जिसका वर्णन नहीं होता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। ये भगवान के अवतार का कारण है। शंकर भगवान ने कहा, देवी राम जी के जन्म के कई कारण हैं, मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं। सबसे पहले कारण में बाबा ने बताया कि भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। क्या नाम था? जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए तो जय विजय ने उनको द्वार पर रोक दिया। कहा, आप जा नहीं सकते हैं। मुनियों ने कहा, हमको नहीं जानते हो? बोले, जान रहे हैं तभी तो रोक रहे हैं, आप नहीं जा सकते। मुनियों को आया, क्रोध उठाया, जल श्राप दे डाला, भगवत दर्शन में विघ्न करते हो, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। जैसे श्राप दिया, भगवान श्री हरि बाहर दौड़ कर आए, मुनियों से क्षमा याचना की। मुनियों ने कहा, प्रभु असुर तो बनना ही पड़ेगा इनको, और एक बार नहीं 3 बार। हम लोगों ने कहा कि 3 बार कहा जाने दो, 3 बार मना किए, अस्तु 3 बार असुर बनना पड़ेगा। और प्रभु जब जब ये असुर बनेंगे तब तब आपको भी शरीर धारण करना पड़ेगा इन दोनों को मुक्त करने के लिए। उसी श्राप का परिणाम सतयुग में जय और विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष को मुक्त करने के लिए भगवान वराह रूप धारण किए और हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह रूप धारण किए। दूसरा जन्म उनका त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री राम ने शरीर धारण किया। तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में भया, जिनके लिए परमात्मा श्री कृष्ण ने अवतार लिया। ये पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया दिख रही है ना, इन तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया। तुलसी जी पिछले जन्म में वृंदा थी, परम सती थी, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी, और वृंदा के सतीत्व के कवच के कारण ही
युद्ध में कोई भी देवता जलंधर को परास्त नहीं कर पाया, यहां तक कि स्वयं भगवान शंकर, जब किसी भी देवता से जलंधर नहीं पराजित भया तो देवता मिलकर भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान ने कहा जाइए आप लोग युद्ध करिए। युद्ध के लिए ललकारा, देवताओं ने, जलंधर जाने लगा तो वृंदा ने अपने पति से कहा प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी रहूंगी, जब तक मैं पूजन में बैठी हूं आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, वृंदा बैठ गई पूजा में, युद्ध प्रारंभ हुआ और इसी बीच भगवान श्री हरि जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने चले आए। जैसे भगवान जलंधर का रूप धारण करके आए, वृंदा ने अपने पति का रूप देखा, पूजा छोड़कर उठी और जैसे पूजा से उठी उधर युद्ध में उसका पति जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर वृंदा के सामने आके गिरा। अब पति का सिर दिख रहा है सामने, पति का स्वरूप। वृंदा तो कांप गई हो, पूछा कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में आए, शर्म के कारण, लज्जा के कारण सिर नीचे झुक गया प्रभु का। वृंदा ने कहा भगवान होकर ऐसा छल किया आपने मेरे साथ, श्राप देती हूं आपको। जिस प्रकार छल करके आज आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा, मैं श्राप देती हूं। वृंदा ने उसी समय भगवान को पत्थर का बना दिया। तो जैसे वृंदा ने भगवान को पत्थर का बना दिया, वही शालिग्राम भगवान बने। अब भगवान पत्थर के बन गए, हाहाकार हो गया। देवता, लक्ष्मी जी सब लोग आकर वृंदा से क्षमा याचना करने लगे। तो वृंदा ने भगवान को पुनः पहले जैसा बनाया और अपने शरीर को योग अग्नि में जलाकर वृंदा ने भस्म कर दिया। तब वृंदा के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा प्रकट भया। उसी समय भगवान श्री हरि ने कहा कि आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम का रहेगा और आज के बाद शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ मनाया जाएगा। भगवान ने यह भी कहा जब तक मेरे भोजन में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में श्रवण करिए। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगे अवतारा। यहां दर्शन करिए, व्यवहारिक बात। पिछली दो कथाओं में शंकर जी थोड़ी थोड़ी कहानी सुनाए। जय विजय नहीं जाने दिए तो मुनियों ने श्राप दे दिया, जलंधर को कैसे भगवान ने छल करके मरवाया, कहानी सुनाया ना। परंतु जब तीसरी कारण पर भगवान शंकर पहुंचे तो केवल एक लाइन में निपटा दिए। पार्वती जी एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया, इसके कारण एक अल्प में भगवान का अवतार भया। चौथा कारण माई ने कहा रुकिए, क्या कहा? नारद जी ने श्राप दे दिया, इसीलिए तो शंकर जी नहीं सुनाए। नारद जी पार्वती जी के गुरुदेव हैं। शंकर जी सोचे कहीं पार्वती जी सुने और इनको बुरा लग जाए कि हमारे गुरुवे जी भगवान को श्राप दे डाले, तो क्यों इनको लज्जित किया जाए पार्वती जी को। इसलिए शंकर जी संक्षेप में सुना गए। मैया बोली रुकिए रुकिए रुकिए, कहा बोले हमारे गुरु जी। और यहां आप गुरु भक्ति देखिए, पार्वती जी ये नहीं कहती कि मेरे गुरुदेव ने भगवान को श्राप दिया तो गलत किया ना, गुरु भक्ति देखिए। मां पूछती है प्रभु भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया था? क्या पूछी? प्रभु ने कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। प्रभु आप इस कथा को विस्तार से सुनाइए। मेरे गुरुजी ज्ञानी हैं और ज्ञानी गुरुजी ने भगवान को श्राप दे दिया।
इसी बतिया पर शंकर जी हंस दिए हो। अब पत्नी के सामने पति हंस के चुप रही जाए तो फिर भगवाने मालिक है। माई बोली हंसे क्यों आप? शंकर जी बोले आपने कहा ज्ञानी। पार्वती संसार में न कोई ज्ञानी है, संसार में न कोई मूढ़ है। भगवान जिसको जिस समय ज्ञानी बना देते हैं वो ज्ञानी बन जाता है, और जिसको जिस समय मूर्ख बना देते हैं वो मूर्ख बन जाता है। ज्ञानी मूढ़ न कोई। मैं तो सुनाना नहीं चाहता था, परंतु यदि आप सुनना ही चाहती हैं तो सुनिए। एक बार नारद जी हिमालय का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते एक आश्रम के पास पहुंचे। बगल में गंगा जी की धारा कलकल करती बह रही थी। आश्रम की पवित्रता में इतने रम गए नारद जी कि वहीं भगवान के ध्यान में खड़े हो गए। ध्यान लग गया। नारद जी को श्राप मिला है कि एक दंड से अधिक कहीं रुकेंगे नहीं, इसलिए आप देखे होंगे नारद जी खाली घूमते रहते हैं। किसने श्राप दिया? तो दक्ष प्रजापति ने। क्यों श्राप दिया? दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी काम दिए थे संसार का विस्तार करने के लिए। दक्ष प्रजापति पुत्रों को जन्म देते थे। पुत्र थोड़े बड़े होते थे तब तक नारद जी जाकर ऐसा मंत्र पढ़ाते थे उन बच्चों को कि सब बैरागी होके बाबा जी बन के घर द्वार छोड़ के चले जाते थे। बार बार ही पुत्र जन्म दे, बार बार नारद जी जाकर ज्ञान दे दे। तो दक्ष बोली सब काम ही नारद बिगाड़ रहे हैं। तो श्राप दे डाला कि एक स्थान पर एक दंड से अधिक टिकवे नहीं करेंगे आप। न लंबा रुकिएगा, न लंबा आपका प्रवचन का कार्यक्रम चलेगा, न हमारे बच्चे बैरागी बनेंगे। तब से नारद जी घूमते रहते हैं। परंतु जैसे यहाँ भगवान के ध्यान में बैठे, गोस्वामी जी कहते हैं सुमिरत हरे श्राप गति बाधे, सहज विमल मन लागी समाधि। श्राप की गति बाधित भई नारद जी समाधि में चले गए। अब देखिए भाई, आप में से कोई नेता नहीं है ना यहाँ पे? है? अच्छा। कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी दिन रात कुर्सी का ही सपना देखता है। वो इसी गणित में लगा रहता है कहीं हमारी कुर्सियां न चली जाए। क्यों कह रहा हूं? नारद जी की समाधि को देखकर देवताओं के राजा इंद्र डर गए, कहीं नारद जी तपस्या करके हमारी कुर्सियां ना मांग ले। तुरंत कामदेव को भेजा इंद्र ने, जाओ इनकी तपस्या तो भंग कर दो, समाधि तोड़ो नारद जी की। कामदेव आए समाधि तोड़ने, लेकिन माई बाप जिसकी रक्षा स्वयं रघुनाथ जी कर रहे हो उसकी कौन समाधि तोड़ सकता है? कामदेव पराजित हो गए, हार करके नारद जी के चरणों में गिर पड़े। जैसे चरणों में गिरे नारद जी के नेत्र खुल गए। देखे काम मेरे चरण में गिरा है। उठाया, पूरी बात सुनी, हंसी आई। नारद जी ने कामदेव को क्षमा करके विदा किया। फिर सोचने लगे कि कामदेव तो शंकर जी की भी समाधि नहीं तोड़ पाए थे, बाण चलाना पड़ा था, हमारी भी नहीं तोड़ पाए। लेकिन शंकर जी जगने के बाद क्रोध में आ गए थे। अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, इसका मतलब मैंने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। अरे हम तो शंकर जी से भी आगे निकल गए। आए है जैसे मन में आया नारद जी के कि शंकर जी हमारे पीछे हो गए, तो सोचे जिसको पराजित किया हूं पहले उसी को सुनाऊं। पहुंचे कैलाश। शंकर भगवान देखे कि राम जी के भगत आए हैं, राम कथा सुनाएंगे आज। लेकिन आज नारद जी राम कथा नहीं सुनाए, आज नारद जी काम कथा सुनाए, पूरी कथा सुनाए। शंकर जी बोले नारद जी एगो बात कहें, जैसे हमको सुनाए हैं ना, भगवान को जाके मत सुनाइएगा।
यदि चर्चा चल भी गई तो दूसरी बात चला दीजिएगा, इस बात को मत बढ़ने दीजिएगा। अब नारद जी को लगने लगा कि शंकर जी को मेरी उपलब्धि से जलन हो रही है, ये नहीं चाहते कि दुनिया वाले जाने, भगवान जाने। मना किया था, काहे माने हो, पहुंच गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार कर तल पर बीना, एक बार कर तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 करते करते नारद जी पहुंच गए क्षीर सिंधु। अब यहां एक व्यवहार का दर्शन करिए। क्या चेला दरवाजे पर आए तो क्या गुरु जी को अपने बिस्तर से उठ के चेले के स्वागत के लिए जाना चाहिए? कहिए नहीं ना। लेकिन यहां नारद जी आए तो भगवान शेष सैया पर सोए थे, उठ के चले गए बाहर। हरसि मिले उठी रमान के। क्यों भगवान गए? भगवान जानते हैं कि नारद जी आज इतने आनंद में आ रहे हैं कि नारद जी आज हमको प्रणाम नहीं करेंगे। अब भगवान देखे कि यहां लक्ष्मी जी बैठी हैं, लक्ष्मी जी के सामने यदि नारद जी प्रणाम ना करेंगे तो इनको आ जाएगा क्रोध। अब बिना मतलब में हमारी भगत जी को श्राप वराप मिल जाएगा। तो भगत जी को इस श्राप से बचाना है, इसलिए सारा झंझट बाहर झेल लिया जाए। भगवान ही उठ के बाहर जाके मिल लिए, मिल के भीतर ले आए। बैठे बैठे आसन ऋषि ही समेता। जीवन में कभी अपने श्रेष्ठ के साथ आसन पर नहीं बैठना चाहिए, अपने से बड़े के सामने आसन पर नहीं बैठना चाहिए, ये मर्यादा है। लेकिन जब अहंकार चढ़ जाए ना हो, मद चढ़ जाए, तो ये दिखाई खाई नहीं पड़ता। नारद जी बैठ गए। अब नारद जी परेशान है कि शुरू कहां से करी, कोनो पलुई धराओ तो हम आगे बढ़ी, कैसे अपनी भीतर की बात हम कहें, कैसे बता दे भगवान को। तब तक भगवान ने तो पूछ ही दिया, नारद जी बहुत दिनों बाद दया किए आप, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। नारद जी बोले बस बस यही के तो दरकार रहला। बोले क्या बताएं प्रभु, हम तो आना चाहते थे लेकिन समाधि में बैठ गए थे। अब जानते ही आप समाधि में कितना टाइम लगता है। वो कामदेव आए थे हराने के लिए, लेकिन गोड़ पर गिर गए प्रभु, नहीं तोड़ पाए, ना ना फेल, हार गए। भगवान बोले अरे आप तो ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, ब्रह्मचर्य में रत हैं, मति धीर हैं, काम की क्या औकात की आपकी तपस्या तोड़ दे। भगवान की बात सुन के यहाँ तो बहुत अच्छा लगा हो, और नकली व्यवहार बनाकर बोले हम आप ही की कृपा है प्रभु।
भगवान समझ गए कि भगत के हृदय में अहंकार का बीज पड़ गया है, यदि छोड़ देता हूं तो ये बीज वृक्ष बन जाएगा, फिर काटना मुश्किल हो जाएगा, अभी बीज है हाथे से उखड़ के फेंक जाएगा। तो भगवान ने तुरंत अहंकार समाप्त करने के लिए माया रची। नारद जी प्रणाम करके वापस गए। रास्ते में भगवान ने माया का नगर बनाया। 100 जोजन तक उस नगर का विस्तार था। इंद्रासन इंद्रलोक भी उस नगर के आगे फीका दिखने लगा। माया के राजा बने जिनका नाम शील निधि था, और भगवान की माया शक्ति ही शील निधि राजा की बेटी विश्वमोहिनी बन गई। नारद जी बोले, ऐसा नगर तो पहले दिखा नहीं था कहीं, और यहां आज इतनी भीड़ क्यों लगी है? पता किया तो पता चला कि आज शील निधि की बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर है और दीप दीप के राजा आए हैं। नारद जी बोले, तनिक हो लिया जाए। पहुंचे राजमहल में। शील निधि ने स्वागत किया। बेटी को बुलवा कर कहा, तनिक मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ और देखने लगे चेहरा। वो स्वामी जी कहते हैं, बड़ी बार लगी रहे निहारी, बहुत देर तक चेहरा ही देखते रहे। शील निधि ने कहा, बाबा जी चेहरा नहीं देखना है, हाथ देखना है। हाथ देखिए। नारद जी हाथ देखे। उस लड़की की हाथ की रेखा में बात लिखी थी कि जो अमर होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, वही इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी पढ़ लिए उल्टा। नारद जी क्या पढ़ लिए? जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, उसको युद्ध में कोई नहीं पराजित कर पाएगा। लिखा था जो पहले से होगा उससे विवाह होगा। नारद जी पढ़ लिए जिससे विवाह हो जाएगा वही बन जाएगा। इस बात को छिपा गए और ऊपर से मनगढ़ंत बात झूठी बताकर तुरंत वहां से निकले। और निकल कर सोचने लगी, कन्या मिलेगी कैसे? हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होई तेहि काला। हे भगवान, ये कन्या कैसे मिलेगी? जप तप करने का टाइम नहीं बचा है, आज वे स्वयंवर है। अब तो एक ही उपाय बचा है, वो विश्व मोहिनी है, भगवान विश्व मोहन है। क्यों ना एक दिन के लिए भगवान से चेहरा उधार मांग लिया जाए। यदि भगवान का चेहरा उधार मिल गया ना, तो माला मेरे गले में ही पड़ेगी। नारद जी लगे भगवान को बुलाने। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण जैसे नारद जी 10-12 मिनट नारायण नारायण किए, भगवान तो पहले ही से तैयार बैठे थे, हो प्रकट हो गए। बोले नारद जी क्यों बुलाए? बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है, चेहरा उधार चाहिए एक दिन के लिए प्रभु। क्यों? विवाह करना है भगवान। भगवान सोचे चेहरा हमारा बिया तोहार, ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन यहां एक दर्शन करिएगा, नारद जी के मुख से कैसे एक बात निकल गई, ये नारद जी को भी नहीं पता है। और यही परम सत्य सिद्धांत है। भगवान से जीवन में यदि कहना भी पड़े तो इसी बात को कहिए। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं, बाबू जीवन में जब ये संपत्ति काम नहीं आती है ना,
उस समय ये संपत्ति काम आ जाती है और ये भजन की संपत्ति ही जीव को विपत्ति से बाहर निकाल लेती है। नारद जी के जीवन के भजन के प्रताप ने नारद जी के मुख से एक बात कहलवा दी। नारद जी बोले, प्रभु जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। नारद जी बोले, प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिए। भगवान बोले, नारद जी हित नहीं, मैं आपका परम हित दूंगा। जाइए, दिया चेहरा। कौन सा चेहरा दिया ये नहीं बताया, बोले दिया। अब दर्शन करिए। नारद जी पहुंचे स्वयंवर स्थल पर, दोनों तरफ राजा बैठे हैं। नारद जी को लग गया कि मैं भगवान का चेहरा बना प्राप्त कर लिया हूं। ऐसे चल रहे हैं, जितने लोग थे उनको नारद जी के ही रूप में दिख रहे थे। सारे लोग नारद जी जान के प्रणाम करने लगे। नारद जी समझ रहे हैं कि भगवान जान के प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी आशीर्वाद देते हुए गए और जाकर सबसे पहली कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? दूसरे को ऑप्शन देना ही नहीं है। कन्या आएगी, सबसे पहले हम ही दिखाई पड़ेंगे और मेरे गले में ही माला डाल देगी। नारद जी के पीछे भगवान दुईठे अपन गण लगाए थे कि देखो ये बाबा जी कहाँ कहाँ जाते हैं। वो दोनों रुद्रगण ब्राह्मण का रूप बना के नारद जी के पीछे कुर्सी पर बैठ गए और नारद जी को सुना सुना के, ओह कौन है तीन लोक में इतना सुंदर आज? तो दूसर का पूछे कौन? तो पहल का बताए, एक नंबर कुर्सी का राजकुमार जैसा कोई दिख रहा है? धन्य है वो मां जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया है। आज तो जितने राजा हैं सब निराश होकर जाएंगे, कन्या इसी राजकुमार के गले में जयमाला पहनाने वाली है। इतना सुंदर चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। नारद जी सोचे, लगता है भगवान वाला चेहरवा काम कर रहा है। फुल के फुल गप्पा हो गए हो। तब तक कन्या हाथ में जयमाला लेकर आई और गोस्वामी जी कहते हैं उस कन्या को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर देही। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की तरफ ही नहीं गई, दूसरी पंक्ति में चली गई। नारद जी सोचे देखी नहीं हमको। तब तक भगवान ही राजकुमार का रूप धारण करके चले आए बीच में और भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। भगवान लक्ष्मी जी माया को लेकर गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, बार बार कहते हैं इस चेहरे पर माला नहीं मिली हमको। शंकर जी की गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, नारद जी ने जल में देखा बानर का रूप, इतना क्रोध आया हो, शंकर जी के दोनों गणों को श्राप दे डाला। उपहास करते हो मेरा, जाओ तुम दोनों असुर बन जाओ। चले नारद जी अपना रूप प्राप्त करके तिलमिला गए हैं। मन में कहते हैं चलता हूं भगवान के पास, आज भेटा भर जाए हमको। दईहां श्राप की मरी हो जाए, या तो श्राप दे दूंगा नहीं तो अपने आप को ही आज समाप्त कर दूंगा। कहां चले? क्षीर सिंधु। अब देखिए भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सिंधु आएंगे तो यहां आते आते इनका क्रोध उतर जाएगा, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारा जाए। तो नारद जी से भगवान बीच में ही मिल गए। कैसे मिल गए? अग्नि में घी डालने के लिए। देखिए गरुण जी पर अपने बैठ गए, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और एक तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। गरुण जी को लेकर पहुंचे, रास्ते में नारद जी से भगवान बोले गरुण जी, नारद जी सिर नीचे करके जा रहे हैं। भगवान ने कहा अरे नारद जी रुकी रुकी, कहां? नारद जी चेहरा ऊपर किए, देखिए अरे कन्या इनके पास बैठी है। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। मैंने परिचय बताया तो हमको बानर बना के अपने विवाह कर लिए। नारद जी का सारा क्रोध फट गया।
यहीं से दर्शन करिए। रावण नारद जी की भाषा, नारद जी कहते हैं आप कपटी हैं।